महाराज उत्तानपाद का विवाह होता है। घर में सुनीति नाम की पत्नी आती है। धन है, दौलत है, सुख है, संपत्ति है, लेकिन कोई संतान नहीं है। और याद रखना महाराज, घर में ये धन दौलत कोई मायना नहीं रखता जब तक संतान ना हो तब तक। ये जो घर होता है ना, एक संतान से ही घर एक फूल की तरह खिलता रहता है। महाराज उत्तानपाद के घर में जब कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी है। सुनीति मैया भी बड़ी हैरान है। सोचती है कि लोग, मैं घर से अगर निकल जाऊं, कभी सोचूं कि किसी को बेटा में गोद खिला लूं, तो मुझे कोई खिलाने को नहीं देते। क्योंकि याद रखना मैया, ये परंपरा चली आ रही है। तुम्हारे पास संतान होगी तो दूसरे का खिलाने को मिल जाएगा, और तुम्हारे पास नहीं होगी तो कोई खिलाने को भी नहीं देगा। वो आजकल तो जी और कहती है, ओरी बहना जाए पनो लला मन देगी, जो न जाने कौन सा टोटिका कर देगी। है जी, बड़ी टोटिका बाई है। तो बाई समय मैया को कलेजा फट जाते हैं। सोचते कि अगर आज मेरे भी घर में एक बेटा होता तो काहे को जी कड़वे शब्द बोलती। सुनीति मैया विचार कर रही है कि हे भगवान, ऐसो मैंने कहा अपराध किया है, ऐसो मैंने कहा पाप किया है, जो मेरे घर में ना तो बिटिया और ना बेटा कोई भी नहीं आयो। ये मैं दुख उठा रही हूं, लेकिन मेरे साथ साथ सबसे बड़ा दुख तो मेरे पति को है, जो इतना राजपाट, धन दौलत सब कुछ है। इंसान विवाह किस लिए करता है कि मेरा वंश आगे के लिए बढ़ेगा, और वंश आगे ना बढ़े तो ये विवाह ही किस काम का। परमात्मा ने जोड़ा इसीलिए बढ़ाया कि आगे संतान की उत्पत्ति हो, ताकि एक दूसरे व्यक्ति का नाम आगे चलता रहे। जब संतान ही नहीं होगी तो नाम चलाने वाला कौन होगा। सुनीति मैया ने विचार किया कि क्यों मैं अपने पति को दूसरों विवाह न करा लूं। जो छोटी बहन घर में आ जाएगी, बस कोई ना कोई संतान को जन्म तो जरूर है ही जाएगा। अपनी तरफ नहीं सोचा सुनीति ने, बल्कि अपने पति की तरफ सोचा। दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहने लगी, बहन तू मेरा एक काम कर दे, तू सभा तक चली जा और मेरे महाराज को बुला करके ले आ। महारानी का उदास चेहरा देख करके दासी वहां से गई और महाराज उत्तानपाद के आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। और महाराज उत्तानपाद से बोली, सुनो महाराज,